जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, हमारे एक साधक का हमारे पास एक प्रश्न आया है कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा सेवा बताएं जिससे कि मैं काली माता की सवारी प्राप्त कर सकूं। अगर आप भी कोई ऐसी सेवा उठाना चाहते हैं जिससे कि आपको काली माता की सवारी प्राप्त हो जाए तो ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से देखना है। अब भक्तों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए सवारी होती क्या है, आखिर किस चीज को कहते हैं सवारी। अब मुझे बहुत सारे भगत कहेंगे कि गुरुदेव सवारी जो गद्दी लेती है, कार्य करती है, सर हिला हिला के आती है, वही सवारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली सवारी वो होती ही नहीं है। हाँ, उसे भी हम लोग सवारी कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो सवारी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो ये होती है कि व्यक्ति जब बैठा रहे और तब वो चाहे जब उसके शरीर में काली माता की तरंगे उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि वो सर हिलाए, वो खेले कूदे, गद्दियाँ ले, लेकिन उसके सामने जो भी व्यक्ति बैठा है वो उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दे, तो असली सवारी ये होती है। और मेरा एक ही निवेदन है भक्तों आप सभी से कि अगर आप काली माता के सच्चे भक्त हो और अगर आप चाहते हैं कि हम काली की भक्ति में आगे बढ़े तो आप ये सवारी वाला जो प्रोसेस है इसको अपने जीवन से हटाओ। देखिए, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो आपको काली माता की सवारी लाकर दे सके। आपके शरीर में काली माता की सवारी कैसे आएगी? क्या इस प्रकार बुलाने से, कोई सेवा उठाने से माता आपके शरीर में आ जाएगी? आप खुद सोचिए कि क्या किसी मंत्र में, किसी तंत्र में, किसी भी सेवा में इतना सामर्थ्य है कि वो काली माता की सवारी को आपके शरीर में ला सके, वो भी बिना माता की अनुमति के? ऐसा नहीं हो सकता भक्तों। माता माता है। ये जो दुनिया के सारे तंत्र मंत्र हैं ये सब तो काली माता के चरणों में है, और आप लोग सोचते हैं कि आप इनके द्वारा माता को जबरन ले आओगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, सवारी आने या ना आने ये माता के हाथ में होता है। हाँ, आप कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जो आपका कार्य करेगी और जिनसे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे व्यक्तियों को अगर माता प्रसन्न होकर सवारी दे भी देती है तो भी वो व्यक्ति उस सवारी की लाज रख नहीं पाते, और अंत में उनका जो अंत होता है वो बहुत ही बुरा होता है। हमने ऐसे कई साधक देखे हैं जिनके शरीर में सवारी आई और आज उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। उनकी वो हालत है कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते कि इतना बुरा उनका हाल हुआ है, क्योंकि उन्होंने सवारियों को, शक्तियों को लाने का प्रयत्न किया। इसलिए भक्तों देखिए, आपका कर्म है माता की पूजा करना, माता की सेवा करना, माता के मंत्र जाप करना। आप उसमें रहें। आप इस प्रकार के चक्रों में ना फंसे कि माता की सवारी को अपने शरीर में मैं मंत्र द्वारा बुला लो। ये कभी नहीं हो सकता। और अगर कोई आपको ये कहता है कि हम आपके शरीर में सवारी डाल देंगे, इसका मतलब है कि वो आपके शरीर में सवारी नहीं, वो आपके शरीर में कोई भूत डाल रहा है, कोई जिन्न डाल रहा है, वो डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि देवता देवता होता है और दूसरी शक्ति होती है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। ऐसा काम है। इसलिए समझिए, साधना में जागिए, इन ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो पैसे ले लेकर सब लोगों को सवारियां बांटते फिर रहे हैं। देखिए, हमें हमारे गुरुओं से जितना ज्ञान मिला है उसके आधार पर हमने यही जाना है कि दुनिया की कोई भी सवारी जबरन किसी के शरीर में नहीं बुलाई जा सकती। सवारी का अपना मन होता है, अपनी खुद की ऊर्जा होती है। वो जब चाहे तभी आएगी, उसके हिसाब से आएगी और उसका खुद समय निश्चित करके आएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज के बाद मुझे कमेंट में इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि काली माता की सवारी अपने शरीर में कैसे लाऊं। और भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल, हर हर महादेव।